अच्छा जी, प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन रेट होता क्या है? ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त में जो हम कम से कम कीमत लिखते हैं, जो फ़िक्स्ड कीमत होती है, जो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो फ़िक्स कर देते हैं कि इससे कम हम लिख ही नहीं सकते, सिस्टम इससे कम लिखने भी नहीं देता, उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन रेट कहते हैं। एक बंदा हमारे पास आता है, वो कहता है कि मैंने 50 लाख की ज़मीन ख़रीदी है, तो इसकी फ़ीस बता दें। तो फ़ीस बताइए, तो वो कहता है कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हम फिर उसको कहते हैं कि यार डीसी रेट के मुताबिक लिख देंगे तो वो तुम्हारी फ़ीस कम आ जाएगी। तो वो वाली डीसी रेट इसी वजह से इसको डीसी रेट कहते हैं, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर इसको फ़िक्स कर देते हैं, इससे कम हम नहीं लिख सकते, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इसको मालूम किस तरह करते हैं ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। बड़ी आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं, आप घर बैठ के मालूम कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन का, आपके गांव का जो है ना वो रेट, फ़िक्स्ड रेट, प्रॉपर्टी डीसी रेट क्या है। तो सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है punjab-zameen.government.pk। तो ये हमारे सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको पैलरा पोर्टल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये हम नीचे जाएंगे तो आवर सर्विसेज में नीचे ये कोने में लिखा हुआ है कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन। एक्सेस सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम जनाब चेक कर सकते हैं अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, किसी भी गांव का आप चेक कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, पूरे पंजाब का। ठीक है। तो लैंड टाइप ये दो तरह की होती है, अर्बन है शहरी इलाका और रूरल है दही इलाका। हमारे पास ज़्यादातर यहाँ पे दही इलाके ही हैं, तो हम रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, तहसील सेलेक्ट कर ली, कानूगोई सेलेक्ट कर ली, मौज़ा सेलेक्ट कर लिया। कानूगोई का आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव की कानूगोई कौन सी है, आपके पटवार सर्कल की कानूगोई कौन सी है। कानूगोई मुख्तलिफ होती हैं, हर तहसील में 7-8 कानूगोई हो जाती हैं। हर कानूगोई का तहसीलदार अलहदा होता है और हर कानूगोई में 7-8-10 पटवार सर्कल्स होते हैं। ठीक है। तो ये में हमने फालिया 2 सेलेक्ट कर ली, मौज़ा हमने गांव जो है वो घनिया सेलेक्ट कर लिया। तो नीचे आप जो आ जाएँ तो सेलेक्ट लैंड क्लासिफिकेशन। लैंड क्लासिफिकेशन 3 तरह की यहाँ पर शो हो रही है, मुख्तलिफ हर पिंड की अलग-अलग भी शो हो सकती है। ठीक है। किसी का कमर्शियल रकबा नहीं हो सकता, किसी का रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर, ये मोस्टली कामन है, ये ज़्यादातर होते हैं एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल। कमर्शियल कम जो है ना मुआवज़ात हैं उनका होता है। एग्रीकल्चरल सबसे पहले हम चेक करते हैं, एग्रीकल्चरल जो है ना उसका चेक करते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया एग्रीकल्चर। लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली मेन रोड। मेन रोड भी होता है, ऑफ रोड भी होता है और लिंक रोड भी होता है। ये 3 रोड इसमें आ रहे हैं। मे मोस्टली जो है ना वो ये 3 ही होते हैं, मेन रोड, ऑफ रोड और लिंक रोड। मेन रोड का हमने चेक कर लिया। नीचे स्क्वायर नंबर मतलब मुरब्बा नंबर और उसके नीचे किला नंबर आ गया। ये आपको अपने रकबे का पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, कि मुरब्बा नंबर क्या है और किला नंबर क्या है। ये हमने लिख लिया। नीचे जनाब आ रहा है एग्रीकल्चरल मेन रोड पे जो एक किला है उसका रेट कितना आ रहा है, 35 लाख पर एकड़। ठीक है, इससे कम कीमत आप नहीं लिख सकते। इसके बाद आ गया एग्रीकल्चरल ऑफ रोड, तो उसका आप कम से कम रेट क्या लिख सकते हैं। ये हमने घनिया का निकाला है, तो ये निकला है 25 लाख पर एकड़। ठीक है। इसके बाद हाँ लिंक रोड क्या निकल सकता है, 27 लाख पर एकड़। ठीक है। आपको किला और मुरब्बा पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना वो निकाल सकेंगे। तो इसके बाद हम रेजिडेंशियल चेक कर लेते हैं। रेजिडेंशियल को मैं बताऊं आपको, तो रेजिडेंशियल वो रकबा होता है जिसका जो है ना डीसी रेट मरलों में होता है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ रूटीन इधर चल रही है कि अगर 40 मरले से कम रकबा है ना, 40 मरले तक जो है ना वो रकबा आपने मरलों में ही लिखना है। अगर कोई बंदा आ जाता है कि मैंने 2 कनाल जो है ना वो ख़रीदनी है, तो हम फिर उसको मरलों का रेट बताते हैं। एक मरले का 1 लाख लिखा है ना, तो फिर जनाब 40 लाख रुपया उसकी कीमत लिखी जाएगी कम से कम। तो रेजिडेंशियल मेन रोड का कितना आ गया, 1 लाख पर मरला। इसके बाद ऑफ रोड का कितना आ जाता है, कम हो जाता है, 44,000 पर मरला।
ऑन लिंक रोड का कितना आ गया, 55,000 पर मरला। अगर एक बंदे ने 5 मरले सेल करनी है या परचेज़ करनी है तो उसकी जनाब 5 मरले 55,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये आपके पास कीमत आ जाएगी। तो आपके पास टोटल कीमत आ जाएगी, तो उससे कम आप नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, उस कीमत से आप फिर आगे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी फ़ीस जो है ना वो इतनी लिखी जाएगी कम से कम। ठीक है, इसके बाद कमर्शियल रकबा सबसे महंगा रकबा होता है, सड़क के ऊपर मेन रोड के ऊपर होता है। ठीक है, दुकानें वगैरह सारा कुछ कमर्शियल रकबा होता है, तो वो 2 लाख पर मरला इसका आ रहा है घनिया का। ठीक है, ये महंगा रकबा होता है। तो ये जनाब इस तरह आप बड़ी आसानी से घर बैठ के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बंदा कहता है कि मैंने 20 मरले सेल करना है या ख़रीदना है, 1 कनाल रकबा है, मैंने ख़रीदना है, तो उसकी कम से कम कीमत जो है ना वो 2 लाख पर मरला के हिसाब से 40 लाख रुपए लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप बड़ी आसानी से घर बैठ के जो है ना ये अपना डीसी वैल्यूएशन रेट चेक कर सकते हैं। किसी भी ज़िले का, किसी भी गांव का, किसी भी तहसील का आप चेक कर सकते हैं। यही नहीं कि आपने सिर्फ अपने ही चेक करना है। हाँ, आपको किला नंबर पता होना चाहिए, मुरब्बा नंबर पता होना चाहिए, कानू गोई पता होनी चाहिए। ठीक है, गांव का नाम तो आपको पता ही होगा, कानू गोई, ये मेन 3 चीज़ें हैं जिनका आपको पता हो तो फिर आप आसानी से घर बैठ के जो है वो डीसी वैल्यूएशन रेट अपना चेक कर सकते हैं, ज़मीन ख़रीदने या फ़रोख्त करने के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।